इस पंचायत में 7.5 साल में उन्होंने एक चापाकल देने का काम नहीं किया है। तो पूरा जनता से पूछ लीजिए, आसपास सब जनता है, सब लोग से पूछिए, एक भी चापाकल, एक ईंटा देने का काम नहीं किया गया है यहाँ। किसी पर भी उनको टिकट मिला हो, काम नहीं कर रहे हैं क्या वो? ये वो काम है वो खेर के भी और बढ़िया 5-6 भाई ये काम कर दे। जी देखूँ हमने तो कही थी कि तेजस्वी सरकार से कि भाई इनका दम टिकट जी न देहूँ, अब देहूँ तो भाई देहूँ, अब देवा तो हार तो। बाप के जगह पर पोजीशन मिला है उसको, वो आज तक गद्दार आदमी एक को भी काम नहीं किया है आज तक। विधायक जो है ना ये यहाँ कुछ काम नहीं किया है, एक ईंटा तक नहीं है। हम लोग बदलना चाहते हैं कि विधायक बदले। इसके पहले कोई जिला परिषद चेयरमैन थे आभा रानी, वो काम किए थे, हम लोग उनको चाह रहे हैं कि वो आ जाए। अबरी इस बार आभा रानी को होना चाहिए टिकट, जहानाबाद विधानसभा से शिक्षित भी हैं और हम लोग को विधानसभा जहानाबाद में पूरा घूमने का भी काम करते हैं, मरनी हरनी सब चीज़ में आते हैं। कि अबरी सुदय जी को टिकट दीजिएगा तो जहानाबाद का सीट हार जाइएगा। आभा रानी को चाहते हैं, अच्छा प्रतिनिधि हैं, शिक्षित भी हैं, कुछ आप लोग के बीच में आई हैं वो? बहुत बार आई हैं। समस्या देख रहे हैं कि इस विधायक को बदलाव चाहिए, हम लोग के आभा रानी जी को चाहिए। आरजेडी के पक्ष में वोट डालते, लेकिन हम लोग अब नहीं डालेंगे जब तक चेंज, हाँ बदलाव होगा तब देंगे। हाँ आभा रानी के देते अच्छा बात है, किसी और को जो समझ में इसका सबको देते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से बदलाव जरूरी है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ प्रिया और इस वक्त मेरी मौजूदगी है जहानाबाद विधानसभा में। देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं, ऐसे में हम अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, वहाँ की स्थिति परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ की जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ उनको समस्याएं हैं, मौजूदा जो एमएलए हैं, मौजूदा जो विधायक हैं वो कितना काम कर चुके हैं और आगे क्या करने की रणनीति है, या फिर सत्ता परिवर्तन करने वाले हैं जो वहाँ के जो लोग हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं। हम एक एक करके बातचीत करेंगे। अभी हम जहानाबाद विधानसभा में हैं, इससे पहले हमने आपको दिखाया बोधगया विधानसभा हम लोग गए थे, तो वहाँ भी हमने देखा किस तरीके से जो मौजूदा विधायक हैं उनका क्या काम रहा है, और इसके तहत ही हम जहानाबाद विधानसभा में आए हैं और यहाँ के भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ काम है और क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। कहाँ से हैं आप? हम इस पंचायत के मुखिया हैं। क्या काम हुआ है? इस पंचायत में 7.5 साल में उन्होंने एक चापाकल देने का काम नहीं किया है, और जहाँ बैठे हुए हैं नौरू है गांव, इस पंचायत नौरू है, यहाँ 1200 वोट अति पिछड़ा का है, इस गांव में एक भी चापाकल नहीं मिला है। तो पूरा जनता से पूछ लीजिए, आसपास सब जनता है, सब लोग से पूछिए, एक भी चापाकल, एक ईंटा देने का काम नहीं किया गया है यहाँ। हाँ, क्या इस बार परिवर्तन होना सुनिश्चित है? एकदम हर हाल में इस बार हम तेजस्वी जी से अनुरोध करते हैं कि जहानाबाद हर हाल में टिकट चेंज कर दें। एनीबॉडी किसी को भी टिकट देंगे तो हम लोग यहाँ से जिता के भेजने का काम करेंगे। क्या संभावना है, किसको टिकट मिल सकती है? तेजस्वी यादव किन्हीं को टिकट दे देंगे तो हम लोग तैयार हैं, उनको जिता के भेजेंगे। कोई आप अपने तरफ से कोई प्रत्याशी हैं जो अच्छा काम कर रहे हो या फिर करने के लिए तैयार हो? हम लोग की जिम्मेदारी मिला, हम लोग तो पंचायत में कम से कम रोड पर 10 जगह नली का पानी सुखाने का काम किया है। हम लोग को जब 4 साल मौका मिला तो जैसे मुस्ती चक था, नली के रोड के पानी गिर रहा था, तिताई बिघा में गिर रहा था, डिहरी में पूरा पानी लग रहा था, जब से हम लोग बने कम से कम रोड के हम लोग पानी हटाने का काम किया है। हाँ, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। क्या नाम हुआ सर? अनिल कुमार। कहाँ से हैं? जी लड़ुआ से। क्या समस्या है सर, क्या देख पा रहे हैं? समस्या तो यहाँ कुछ कोई काम है वो ईंटा के करखिन है, कुछ हो ना दे देते तो हार के जाती यहाँ को। इस बार का क्या परिवर्तन देख रहे हैं? यह है कि सुधार हटाओ, यहाँ ग्रामीण के टिकट मिले, कोई यहाँ जहानाबाद जिला में कोई सबासिए न है, और सुधार ज्यादा तो मिला, विधायक थे उनकर बाबूजी के हथिया पर कि मार गलखिन कि दे दो उनका थोड़े टिकट है, बाबूजी के नाम पर ना ऐसे हो गलखिन है कि मार गलखिन तो चला भाई दे दो अथी जिता दो, और उनका कोई यहाँ से टिकट है या किसी पर भी उनको टिकट मिला हो, काम नहीं कर रहे हैं क्या वो? ये वो काम है वो खेर के भी और बढ़िया 5-6 भाई ये काम कर दे, वो आज तक कहूँ गलखिन है, घुमलखिन है, चाहे एलखिन है ना, कोई मरते जीते तब कोई किसको तो अरे वो अपना जहाँ रहते हैं, जहाँ पर वो अपना डेरा है, उनका पहले वो अपना रोड पहले बनाए हैं,
मदारपुर जाता है रोड, जाके अभी देखिए, अभी 2-4 दिन आवे लाली कौन तो मंत्री तक पूरा रिपेयरिंग करके चमकौआ सटैले हले ना आवे ला तो हटा देगी सब खोल के बांस बन। मतलब विधायक जी का ही रोड ठीक नहीं है ना, विधायक जी जहाँ रहते जहाँ ना रोड ठीक है। हाँ, न तो चल के जाके देखा जाए कि एकदम इतना रोड इतना टूटा, इतना गड्ढा। तो इस बार जहानाबाद में परिवर्तन होगा जी देखो, हमने तो कही थी कि तेजस्वी सरकार से कि भाई इनका दम टिकट जी न देहूँ, आ देहूँ तो भाई देहूँ, अभी देवा तो हार तो साफ सुथरा हवा, न तो किधरों जाके पूछ लूँ, किधरों से पूछ लूँ, कोई के कोई एको कामे न करके वो खेर के न ओरा से बढ़िया वो बाढ़ होवा है जी, मारा है तो जाए दुआरी पर, जे बेचारा बना है, जे हेल्प जे करा है, ये एगो खेर के काम ना ये विधायक हवा खाली जहाँ पैसा फायदा हवा, जहाँ अपना काम करता है रिपेयरिंग वाला काम, कोई काम ना है ओकर। आज तक हमारे विधायक स्थानीय जिनको बाप के जगह पर पोजीशन मिला है उसको, वो आज तक गद्दार आदमी एक को भी काम नहीं किया है आज तक, समझें। और यहाँ मेरा नौरू में प्रॉपर 1400 वोट है, जिसमें आज तक एक ईंटा का भी काम नहीं किया है, समझें। और ऐसा ऐसा विधायक को बदल कर दूसरा विधायक चुनेंगे हम लोग नए सिरे से, और उसी को हम लोग वोट देंगे। क्या लगता है अभी संभावित कोई प्रत्याशी आपके नज़र में है? कोई भी आ जाएंगे उनको हम लोग चुन के भेजेंगे विधानसभा में। ऐसा, हाँ, गद्दार विधायक को हम लोग को नहीं चाहिए। विकास जो पुरुष है उसी को हम लोग चाहिए। और जहाँ देखिए, जहाँ विकास करना है, जैसे नौरू में विकास हुआ, गली हुआ, जाके देखिए 10 बीघा में 20 लाख रुपया दे दिया है पैन अथी नदी में खाली अलांग बनाने के लिए, जो रोड़ा से ही खाली उसको बना है। और दूसरी सवाल है कि आपका समुदाय भवन है, उसको पेंट करने के लिए 5 लाख रुपया दिया है, उससे क्या विकास होगा? यहाँ के जो लोग हैं, हाँ, लोग हैं, आप मान लिए कि यात्री सेठ है, उसमें दे दिया है 4 लाख रुपया, उसमें क्या विकास का मामला है? वो सब लूटने वाला विकास है। पेंट के लिए? हाँ, उतना पेंट के लिए 4 लाख 5 लाख रुपया सब अपना लूट रहा है। गांव घर में जाके देखिए, नली में पानी बह रहा है, जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। साफ तौर पर आप कैमरामैन से मैं देखूंगी कि क्या स्थिति है, नली की स्थिति क्या है। जनता को बेचारा लोग विकास के लिए वोट देता है कि हमारा काम हो, हम 5 साल में उसको भी चाहिए ना, तो हम कर्तव्य है उसको किया, उसमें कुछ भी नहीं दिया। आज तक नौरू देखने तो नहीं आता है, न्योता पे आने तक नहीं आता है। उस विधायक को क्या हम आपको सहूलियत करें? इस बार परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन दम निश्चित है कि परिवर्तन होना चाहिए जहानाबाद में। हाँ, होना ही चाहिए। आज हम इसे चुन रहे हैं, कहीं कोई भी झोंका का तौड़ आएगा मेरे ऊपर तो पहले रोकेगा। अगर उससे ना जानकारी है तो हम जानकारी देंगे तो हमारे लिए कुछ करेगा। लेकिन यहाँ पे आदमी ना तो मरने पे आता है, ना किसी के यहाँ शादी ब्याह तो आता है, समझे कि नहीं। तो वैसे आदमी को चुन लो करके हम लोग एक बार तो उनके किए हुए गार्जियन के जो भी कुछ था उनके स्तर से हम लोग व्यवहार पे चला कि नहीं, इनका गार्जियन अच्छे हैं तो उनका लड़के भी अच्छे रहेंगे। फिर लोगों ने बताया कि चलो अगली बार गलती हुआ, इस बार देखो। इस बार भी देखा हम लोग तो कुछ ऐसा नहीं मिलता है। हम अभी भी जाते हैं, रात को आते हैं मजदूरी करके तो निकलते हैं तो नलिए लगता है घर पर, मेन रोड पर रहते हैं। मौजूदा विधायक काम नहीं पीछे वाले, हाँ पीछे वालों को तो बात अलग है, एगो नलियो नहीं मिला हमको और पूरा गांव का पानी मेरे घर में ढुक जाता है। देखने की चीज है, चल के देख सकते हैं, मेन रोड पे रहते हैं हम। इसलिए रोड की स्थिति आप बता रहे हैं जी, तो गांव की स्थिति इससे भी बदतर होगी। वो तो गांव का जिसका पहले से बना मकान होगा उसका क्या हाल होगा। तो वोट लेने के टाइम आ जाते हैं लोग, वोट चाहिए हमको। इस बार हम लोग तय कर चुके हैं कि भाई 10 साल तो हमने धोखा खाया तो खाया, अब कम से कम 5 साल के लिए वो आदमी को चुनना है जो हमारे वो कुछ कर सकता है। संभावित प्रत्याशी? हाँ, संभावित प्रत्याशी में जैसे पहले हमारे जिला चेयरमैन रह चुकी थी आभा रानी, वो दुख सुख का साथी था, वो भी थे, उनके ससुर भी थे, तो उन लोग से हम लोग को पहले से भी ये था। तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई जिला का मालिक बनाए हैं तो इस बार कम से कम विधायक का भी चुनाव में हम लोग उनके साथ। प्रत्याशी आपको आभा देवी दिखाई दे रही है जी, वो कभी आई है बातचीत करने के लिए आपसे? जी, कोई भी दुख सुख में आती है। अच्छा। और इस बात को हम नहीं कहेंगे, हमारे पूरे जनता कोई भी यहाँ पे किसी के सामने माइक लगा के पूछे, कोई भी आदमी बोलेंगे। अच्छा। अगर वो नहीं है कहीं बिजी हैं तो उनके ससुर आ जाते हैं विजय मंडल, लेकिन आते हैं हम लोग के बीच। एक शादी विवाह निमंत्रण कुछ भी जाके बोलेंगे
आएंगे मेरे यहाँ। ऐसा नहीं वो सोचते कि इनके यहाँ भुइयां में खाना है तो नहीं आएंगे। कोई टेबुल कुर्सी लगाने वाला निमंत्रण देगा तो नहीं, भुइयां में भी लोग खिलाते हैं ना, धरती पे भी बैठ के आएंगे, खा के जाएंगे। विधायक जो है ना ये यहाँ कुछ काम नहीं किया है, एक ईंट तक नहीं है। हम लोग बदलना चाहते हैं कि विधायक बदले। इसके पहले कोई जिला परिषद चेयरमैन थे आभा रानी, वो काम किए थे, हम लोग उनको चाह रहे हैं कि वो आ जाए। हाँ आभा रानी, ये काम नहीं हम लोग संतुष्ट हो जाए। आभा रानी को चाहते हैं हम लोग चाहते हैं, हम खूब अच्छा से। मौजूदा विधायक सत्ता परिवर्तन। हाँ एकदम परिवर्तन। क्या नाम है मुनरका सिंह यादव। मैं चाहता हूं कि झूठ का बिया न रोपाए, सच चीज चले। बाप बेटा है, बाप के माई के माने, शंकर और पथला ईंटवा में न जाए, अंधविश्वास में मत जाए, और राज गद्दी चलाने के लिए झूठ न बोले, न बने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री न बने, हमने भिखारी बने। बाकी सच्चा किसी का देना चाहिए ज्ञान, झूठा नहीं देना चाहिए किसी आदमी के नहीं। इसलिए कोई विधायक हो नया होगा, घूसखोर भुइयां बैठे वाला नहीं होगा, जो गरीब के लिए मरता है वो आदमी होगा, चाहे जौन पार्टी का हो, उससे मतलब मेरा नहीं है। बाकी झूठा पार्टी का नहीं होना चाहिए। जौन देश का राजा झूठा तो प्रजा महा झूठा, जो राज का मुख्यमंत्री झूठा तो उसका भैया तो प्रजा मुख्यमंत्री क्या सबका झूठा बनाया। लुच्चा पैसा लिया, कहा कि पैसा दिया रे, अन्य क्यों मार सकता है। इसलिए अच्छाई का बिया कहे रहना है सीमित, मौत मेरा होगा, बाकी अच्छा बना के होना चाहिए। मौजूदा विधायक से खुश नहीं है आप लोग? बट विधायक क्या है, उनको बाबूजी थे बढ़िया, मुनरका सिंह यादव मैं बोल रहा हूँ थे, वो तो कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना भी है निर्दलीय भी विधायक रहेगा, वो जीत के जाएगा जहानाबाद जिला का। आटी पार्टी जाए जहाँ, नौजवान रहेगा, पढ़ा लिखा हुआ इंसान रहेगा, अच्छा रहेगा, नेक रहेगा, भाई गलत नहीं रहेगा। तो इस बार परिवर्तन होगा। जो अपने से कुछ करे, मनमानी करे, दादागिरी करे, तो उसका दादागिरी नहीं रहेगा, किसी का न रहा और न रहेगा। आज तक कोई विधायक कोई एमपी आया, हम लोग जी तोड़ फोड़ दिया है, मेहनत किया हर बार, लेकिन कभी भी हम लोग का ना नली बना मैडम और ना खरंजा बना। आज तक देख लीजिए, पानी गिरता है ना तो भट हम पानी में हल्के घर में जाते हैं। अब बताइए ऐसा विधायक हम लोग क्यों चाहेंगे? हमको विधायक चाहिए सच्चा, जो काम करे, विकास करे और हर नागरिक को अपना निगुर देखे। हमको ऐसा विधायक चाहिए, ऐसा विधायक नहीं चाहिए मैडम। घर में पानी जा रहा है, नल्ला के देखने रहे, और हुलाके भी नहीं आते हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि बदलाव चाहिए, विधायक छोड़ किसी और को टिकट दीजिए, जहानाबाद चुनाव जीतेंगे। किसको संभावित प्रत्याशी? किसी को दीजिए, दे देंगे। आभा रानी, अबरी इस बार आभा रानी को होना चाहिए टिकट, जहानाबाद विधानसभा से शिक्षित भी हैं, और हम लोग को विधानसभा जहानाबाद में पूरा घूमने का भी काम करते हैं, मरनी हरनी सब चीज़ में आते हैं। हम लोग अबरी चाहते हैं कि बदलाव हो जहानाबाद से। तेजस्वी जी के आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अबरी सुदय जी को टिकट दीजिएगा तो जहानाबाद का सीट हार जाइएगा। हाँ, ये मान लीजिए आप जहानाबाद का सीट हार जाइएगा, निर्दलीय तेजस्वी जी सरकार में आइए, मुख्यमंत्री बनिए, आप अपना जहानाबाद का टिकट चेंज कीजिए, नया को दीजिए, आभा रानी को दे दीजिए। हम तो यही चाहते हैं कि आभा रानी को मिले। आभा रानी को संभावित प्रत्याशी मान रहे हैं यहाँ के लोग। क्या नाम हुआ है? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। कहाँ से हैं आप? नौरू से हैं। नौरू से। क्या समस्या देख रहे हैं? समस्या देख रहे हैं कि कभी कुछ होता है तो सुदय यादव नहीं आते हैं। हाँ, तो यही तो चाहते हैं सुदय यादव को हटाया जाए जहानाबाद से। अच्छा, संभावित प्रत्याशी किसको बना रहे हैं? आभा रानी को चाहते हैं, अच्छा प्रतिनिधि हैं, शिक्षित भी हैं, कुछ होता है। बीच में आई हैं वो? बहुत बार आई हैं, कुछ हुआ है तभी आते हैं, लेकिन समस्या आप लोगों की सुने कि बस ऐसे ही बता रहे हैं? नहीं, सुने हैं जी, वहाँ जाते हैं तो सुने हैं। सुदय यादव कुछ नहीं करता, जाइएगा भी तो नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब आवाज पे रहेंगे लेकिन बोलेंगे कि नहीं है। हम लोग कुछ 2-4 को चमचा है, वो लोग बाहर बोले कि नहीं है। हाँ, मौजूदा विधायक मतलब काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं काम कर रहे हैं, आते भी नहीं है, कुछ होता है तब तो ऐसा कहला रहेगा विधायक। हाँ, समस्या देख रहे हैं कि इस विधायक को बदलाव चाहिए। हम लोग को आभा रानी जी को चाहिए। आभा रानी, हाँ, मतलब
क्या आभा रानी को लगता है कि वो काम कर पाएंगे बढ़िया हाँ से? हम उतना बढ़िया कोई काम कर रहा है क्या पता ये भी यही निकल जाए तो? नहीं नहीं देख न रहे हैं हम देख रहे हैं किसी से आना जाना सब तो इतना विश्वास से कह रहे हैं? पूरा 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 विश्वास है पूरा विश्वास है? पूरा 100%। क्या पता कि ये भी यही निकल जाए? नहीं 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 निकलेगा ना नहीं। आपको आपकी बात सुनने के लिए? नहीं तो बता न रहे हैं किसी के यहाँ अगर कुछ होता है दौड़ के पहुँच जाते हैं तो न्योता पिहानी कुछ में खाली बोल दीजिए तुरंत चलावेंगे। बहुत शुक्रिया सर से बातचीत करने के लिए। क्या नाम हुआ सर? गुड्डू पासवान। यहीं से हैं? क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि जो 10 नंबर वार्ड में है, जो 10 नंबर है ना वार्ड, जिसमें कोई ना हमके काम कर रहा है। अब हाँ एकदम हम गरीब से गरीब कोई नहीं आता है। अजय छानी देखिए झलकता है, कोई नहीं गांव के, न मुखिया न सरपंच न वार्ड न समिति कोई ना। हाँ अब देखिए चल के हम अन्हीं के घर। और क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संजय राय हुआ। कहाँ से हैं? बस यही इरकी गांव से मनसा विभाग के गांव से हैं। क्या समस्या देख रहे हैं जहानाबाद में? जहानाबाद में तो विकास के नाम पर जीरो समस्या देख रहे हैं। देखिए ना रोड फोड नाली ताली सब जो है कि सही। जो ये नल जल जो लाया गया है तो जहाँ जहाँ उसका मुंह है तो पानी चलता है तो पानी फेंकता है, लाइन करता है तो फिर सब कचरा खींच लेता है और फिर वो कचरा सबके घर में जाता है। वही पानी लोग पी रहे हैं ब्यास। तो मतलब नल जल की योजना जो है वो हाँ वो फेल है। वो कहीं जैसे जहाँ ज्वाइंट है तो पानी जाता है तो ठीक है, और जब लाइन कटता है तो फिर वो पानी को शोषण करता है। तो जैसा ही पानी खींचता है तो पूरा कचरा खींच लेता है। अब उस पर सरकार या मिस्त्री या PhD या स्कूटीनियर को चाहिए था कि उस जो बैंड है उस पर कुछ ज्वाइंट हो जिससे कि अब बाहर वाला पानी नहीं खींचे। और उसके बाद नल जल आने के बाद चापाकल को बंद कर दिया गया, कहीं समस्या है। अब उसे वही पानी लाचार होकर हम लोग पीते हैं। यहाँ के मौजूदा जो विधायक है उनसे बातचीत नहीं करते हैं? यहाँ के विधायक तो थे, उनका हम लोग बाबूजी के नाम पर वोट दिए थे, अनुकंपा के नाम पर। वो वोट के बाद हम लोग यहाँ आवे न किए हैं, किसी से कोई मिलना जुलना नहीं। आप ये सही कह रहे हैं या फिर आते जाते हैं? नहीं कभी नहीं, किसी से भी पूछ लीजिए, सब गांव गिराव के इंसान से। हम लोग गांव के, हम लोग के यहाँ 6 गो बूथ है, 289, 90, 91, 92। हम लोग के यहाँ लमसम 3500-3600 वोट है। ईयर की हम लोग 2500 लाइनिंग में खड़ा होकर पोल करते हैं, जिसमें RJD को हम लोग यहाँ ललटेन को 2000 वोट देते हैं, उस विधायक को 2000 दिए हैं। लेकिन ईयरकी में विकास के नाम पर विधायक एक दिन भी, मुसलमान लोग हैं, मांझी लोग हैं, दास लोग हैं, यादव लोग हैं, यहाँ हम लोग सब संयुक्त एक परिवार की तरह रहते हैं, लेकिन उनका विकास एक दिन देखने भी नहीं आया, एको दिन नहीं थी। RJD के पक्ष में वोट डालते, लेकिन हम लोग अब नहीं डालेंगे जब तक चेंज, हाँ बदलाव होगा तब देंगे। हाँ आभा रानी के देते अच्छा बात है, किसी और को जो समझ में आ रहा है सबको देते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से बदलाव जरूरी है। कि जहानाबाद के प्रशासनिक और सरकारी हॉस्पिटल पर PM से पन्ना भर्ती थे तो उनको फ़ोन किए हम कि सर जा करके देखिए सर PM से भर्ती है सर। तो बोल रहे हैं कि पार्क में घूम रहे हैं, जाते हैं। मरीज क्या तगला देखने कभी जहानाबाद के नहीं गए, कभी नहीं जाते हैं। गरीब के लिए कभी काम करने के लिए नहीं चाहते हैं, मदद देने के लिए चाहते हैं। अभी फ़ोन करते करते मर गए। अभी कार्यकर्ता भी कितने फ़ोन किया अभी कि जाइए दरबार बिघा के हैं, नौड़ू पंचायत के हैं, लेकिन नहीं सुने ली बात के लिए जाना। इसीलिए जहानाबाद से सुधा यादव का टिकट नहीं मिल सकता है। चुनाव नजदीक आ गया है, अभी तक क्षेत्र घूमे हैं एक बार, एक आध दिन भी यदि क्षेत्र के कहीं सगरो CCTV कैमरा लगा हुआ है, CCTV कैमरा खोल के देख लीजिए। एक आध जगह का भी यदि में लच्छी बिघा पुनित बिघा कहीं 4 जहाँ जो है सब जगह CCTV कैमरा खोल के देख लीजिए। यदि CCTV कैमरा में भी दिखाई पड़ेगा कि नहीं विधायक जी आए हैं तो बहुत खुशखबरी है, लेकिन एक आध दिन का भी CCTV कैमरा खुलवा के आपको वीडियो दे दें, कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। PM से पैरवी करने के लिए हम लोग मर गए अभी, तो फिर आभा रानी जी को बोले तो बेचारे तुरंत पैरवी लगा दिए PM से में। ये जो अभी आप कैमरा के ठीक सामने जो नज़ारा देख रहे हैं ये और कहीं का नहीं बल्कि जहानाबाद विधानसभा का ये पूरा आप नज़ारा देख रहे हैं, जहां पर गंदा जो पानी है वो सीधे तौर पर ये जो पानी टंकी है वो सीधे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पानी टंकी में जा रहा है। और किस तरीके से जो यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनको कान तक में जू तक नहीं पड़ रही है कि कैसे जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं वो कितनी समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो जीवन में अगर बेहतर जीवन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, और पानी है तभी आपकी ज़िंदगी है। और देखिए कि ये किस तरीके से
लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चूँकि मानसून की भी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जल जमाव की जो स्थिति है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं इसको लेकर के भी कोई काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये जो टंकी है, ये जो पानी की टंकी है, वो घर घर, इस पानी की टंकी में जो पानी रहता है वो घर घर पहुँचता है और ये पानी किस तरीके का है और लोग कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं आप साफ तौर पर कैमरा में देख सकते हैं। और यहाँ के जब ग्रामीणों से हम बातचीत करते हैं तो उनका यही साफ तौर पर कहना है कि हमारे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और तमाम समस्याएं जो हैं वो हम अपने विधायक के पास लेकर के जाते हैं तो क्या कुछ वो कहते हैं, सुनते हैं, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। और ये हम आपको सीधे तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो जहानाबाद क्षेत्र का ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पानी भर चुका है और जो नाले की स्थिति है वो कितनी बद से बदतर होती हुई नज़र आ रही हो। और ये जो आप कैमरा में रास्ता देख पा रहे होंगे, ये ग्रामीणों को आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है। मानसून भी आ चुका है और जिस तरीके से बिहार की राजधानी पटना की स्थिति तो हमने आपको दिखाया ही था और ये अब हम आपको जहानाबाद विधानसभा की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जर्जर स्थिति में यहाँ के लोग जीवन यापन जो है, जीवन बसर और गुजर कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरीके से कीचड़ लगा हुआ है, लोग आने जाने को बिल्कुल बाध्य हैं, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और बारिश भी लगातार जिस तरीके से बिहार में हो रही है उसको लेकर के भी यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और कैमरामैन से मैं कहूँगी कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर अपनी समस्याओं को सुनाने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी हमारी जो मौजूदगी है, हमने बताया कि जहानाबाद विधानसभा में हमारी मौजूदगी है तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं और अपनी समस्याओं को तमाम तरह से रख रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं और जा करके जो तमाम जो परेशानियां हैं उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर कई लोग बता रहे हैं कि इस बार जो है वो परिवर्तन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस बार का जो विधायक है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन हो। कुल मिलाकर के जहानाबाद के लोग हैं वो चाहते हैं कि परिवर्तन सुनिश्चित हो सके। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।